हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ गुड़हल के पौधे को शेयर करेंगे। गुड़हल के पौधे से आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो इस समय अपने गुड़हल के पौधे को अगर आप देंगे तो आपके पौधे में ढेरों कलियां बनेंगी और आपका गुड़हल का पौधा ढेरों फूल देगा। सर्दियाँ जब आने लगती हैं तो धीरे धीरे हमारे गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग कम हो जाती है, क्योंकि ये जो गुड़हल का पौधा है ये गर्म जलवायु का पौधा है, इसे गर्मियाँ ज़्यादा पसंद हैं। तो इसीलिए इस टाइम पर हमें इसकी ज़्यादा देखभाल करनी होती है। तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि हमें अपने गुड़हल के पौधे को धूप वाली जगह पर रखना है, जहाँ पर इसे 4-5 घंटे की अच्छी धूप मिल सके। गुड़हल का पौधा एक हैवी फीडर है, इसीलिए इसे हमें समय समय पर फर्टिलाइज़र देते रहना चाहिए। हमारे पौधे में आप देख सकते हैं कि आज हमने 10 फूल तोड़े हैं और इसी तरीके से हम हर दिन अपने पौधे में 7, 5 या 10 फूल निकालते रहते हैं। और जितने भी हमारे पौधे हैं उसका सभी पौधों पर उस फर्टिलाइज़र का बहुत ही अच्छा असर हुआ, चाहे सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे हाइब्रिड हो। गुड़हल के सभी पौधों को हमें समय समय पर खाद देते रहना चाहिए। इसी के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जिनका भी हमको अपने पौधे में ध्यान रखना है। तो सबसे पहले पौधे को हमें धूप में रखना है। छाया वाली जगह पर अगर आप पौधे को रख देते हैं तो आपके पौधे में कलियां नहीं बनती हैं और फ्लावरिंग भी कम होती है। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपके पौधे की इस टाइम पर पत्तियां पीली हो रही हैं तो उन पत्तियों के पीले होने की वजह क्या है। अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं, एकदम से सारी पत्तियां पीली होने लग जाएं, तो आप समझिए कि आपके पौधे में आप पानी बहुत अधिक मात्रा में दे रहे हैं। जब आप बहुत अधिक मात्रा में पानी दे देते हैं और पौधे की जड़ें लगातार गीली रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका जो पौधा है वो पत्तियां पीली करके गिरा देता है। इसीलिए अपने गुड़हल के पौधे को हमें पानी, जब सर्दियां बढ़ जाती हैं तो पानी उतना पौधा नहीं लेता है तो देख करके देना चाहिए। जब पौधे की मिट्टी ऊपर सूख जाए उस टाइम पर हमें अपने गुड़हल के पौधे को पानी देना है। गुड़हल के पौधे में कलियां आ रही हैं और वो गिर जाती हैं, खिलती नहीं हैं, तो उसके पीछे की क्या वजह है। अगर आपके पौधे में कलियां आती हैं और गिर जाती हैं तो उसके भी 2-3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो यही होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी अपने पौधे को दे देते हैं तो आपका पौधा स्ट्रेस में आ जाता है और ऐसी स्थिति में भी वो कलियां गिरा देता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पौधे को पानी नहीं दे पाते हैं और पौधे की मिट्टी सूख जाती है, और जब मिट्टी एक बार सूख जाती है, कलियां झुक जाती हैं, तो जब आप पानी देते हैं तो वो कलियां खिलने की जगह पर गिर जाती हैं। तो ज़्यादा पानी देने से भी कलियां गिर जाती हैं और बहुत कम पानी होने पर भी हमारा पौधा कलियां गिरा देता है। इसी के साथ साथ हमारे पौधे में अगर फर्टिलाइज़र की भी कमी है, आप फर्टिलाइज़र देते हैं, आपके पौधे को लगता नहीं है, जड़ें सही से नहीं लेती हैं, तब भी हमारा पौधा जो है कलियां गिरा देता है। और चौथा और सबसे बड़ा कारण है, अक्सर हमारे पौधे में छोटे छोटे से कीड़े लग जाते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं और वो कलियों का रस चूस लेते हैं और कलियां खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। तो ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से कलियां गिर जाती हैं। तो अगर आप चाहें तो 15 दिनों पर अपने पौधे पर घरेलू इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। और इसके लिए आपको 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी ले करके उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा सा शैम्पू डाल लीजिए और अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। तो आपके पौधे में कीड़े लगेंगे ही नहीं और जो कीड़े लगे हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और आपके पौधे की कलियाँ पूरी तरीके से खिलेंगी। आप देख सकते हैं कि हमारे पौधे में कितनी कलियां बनी हुई हैं और इसमें लगातार फूल भी खिल रहे हैं। मेरे पास गुड़हल के जितने भी पौधे हैं सभी में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और कलियां भी बनी हुई हैं, लगातार कलियां बनी हैं और लगातार कलियां बन रही हैं, क्योंकि इसे हम समय समय पर फर्टिलाइज़र देते रहते हैं। तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो हमने अपने पौधे को दिया है जिसकी वजह से इतनी कलियाँ आई हैं, उसको शेयर कर लेते हैं। तो देखिए, ये है हमारा वो फर्टिलाइज़र। इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं DAP के 10-12 दाने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप होममेड फर्टिलाइज़र ही देंगे तो ये DAP के दाने आपको नहीं डालने हैं। ये है हमारी सरसों की खली और ये सर्दियों का सबसे पावरफुल फर्टिलाइज़र है।
पूरी सर्दी हम इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। हमें 8-10 गमलों में इसको देना है, इसीलिए हमने इतने ढेर सारे सरसों के खली के टुकड़ों को डाला हुआ है। आपको जितना देना हो उस हिसाब से आप इसे, एक छोटा टुकड़ा एक गमले के लिए काफ़ी रहता है। दूसरा हमारा ये केले के सूखे हुए छिलके हैं, इनको हम देंगे, जिनको डालने के बाद आपके पौधे में कलियां बन कर के आएंगी, क्योंकि इस केले के छिलके में पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है। और जो सरसों की खली है वो एक गर्म फर्टिलाइज़र है। जब पौधे में गर्माहट होती है तो पौधे की जड़ें अच्छे से काम करती हैं और जो फर्टिलाइज़र आप देते हैं वो आपका अच्छे से वर्क करता है। तो इसको तैयार करने के लिए सिर्फ 24 घंटे लगेंगे और 24 घंटे पहले हमने इसको भिगोया था। तो हमारा ये तैयार फर्टिलाइज़र है। इसमें से हमें सारे केले के छिलकों को हटा देना है और सरसों की कली नीचे बैठी रहती है और उसके बाद हमें इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है। और जितना हमारा ये पानी तैयार हुआ है सरसों की खली और केले के छिलके वाला, उससे डबल पानी हम इसमें मिला लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये फर्टिलाइज़र रेडी हो गया है और इसको अब हम अपने पौधे में देंगे। पौधे में फर्टिलाइज़र देने से पहले हमें पौधे की गुड़ाई कर लेनी है और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें अपने पौधे में तभी देना है जब हमारे गमले की मिट्टी सूखी हो। गीली मिट्टी में कभी भी हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अगर आप सरसों की कली को लिक्विड नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सरसों की कली को पीस लीजिए और एक गमले में 2 चम्मच भर के आप सरसों की खली को इस तरीके से मिट्टी में डाल दीजिए और उसके बाद आप मिट्टी को मिला दीजिए। तो इस तरीके से भी आपका ये फर्टिलाइज़र काम करता है, लेकिन ये धीरे धीरे असर करेगा और जब आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो उसका असर पौधे पर जल्दी होता है। इसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए, क्योंकि सरसों की जो खली होती है वो नीचे बैठ जाती है। तो फर्टिलाइज़र देते समय इसे चला ज़रूर लीजिएगा। बड़ा गमला है, बड़ा पौधा है तो 2 मग भर के दीजिए और छोटा गमला है तो 1 मग भर के आप इस फर्टिलाइज़र को दीजिए। 15 दिनों के बाद दोबारा से आप इसको रिपीट करिए और उसके बाद आप देखें पूरी सर्दी आपके गुड़हल के पौधे में फूलों की कमी नहीं होगी। चाहे हाइब्रिड हो चाहे देसी हो, सभी में आप इसको दे सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र है सर्दियों का।